हेलो बच्चों, तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4। और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी जो टू वेरिएबल्स यूज होते हैं लीनियर इक्वेशन में, उसके हिसाब से हम ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं, ये आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, पेज नंबर 5 पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक, ये क्या दिया है? ये यहाँ पर इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसको किस तरह से ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, तो यहां पर हम x लिखेंगे और यहां पर y लिखेंगे और ऐसे 4 डब्बे हम बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हम क्या करेंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन नंबर 1, उसके अंदर तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो y की वैल्यू 4 आ गई है। यानी जब x 0 रहेगा तब y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहां पर x 0 तो y की वैल्यू क्या है, 4। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं। इक्वेशन वही है, इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y कितना आता है, y की वैल्यू आती है -2। यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, -2। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 रख देते हैं और कहां पर रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो है वहां पर रख देते हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई है। यानी x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब लास्ट करते हैं, x की वैल्यू 3 रख देंगे और ये जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो y की वैल्यू आती है 2। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हमें यहाँ पर मिल गई है। जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी मिली, 4। x की वैल्यू जब 1 डाली तो y की वैल्यू कितनी मिली, -2। x की वैल्यू जब 2 डाली तो y की वैल्यू कितनी मिली, 0। और x की वैल्यू जब 3 डाली तो y की वैल्यू कितनी मिली, 2। तो ये हम क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ग्राफ पेपर निकाल लिया है। ठीक, तो ये इस तरह से हमारा ग्राफ पेपर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर सरका लेता हूं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम एक स्केल ले लेंगे और यहां पर हम बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। उसी तरह से एक आड़ी लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आड़ी लाइन। अब ये जो है इसको हम बोलेंगे बच्चों x एक्सिस और इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे y एक्सिस। ठीक, ये कौन सा है, तो ये है x एक्सिस और ये कौन सा है, तो ये है y एक्सिस। राइट, अब ये जो है जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काट रहा है, ये बनेगा हमारा ओरिजिन। इसको बोलेंगे 0,0। अब ये है आपका पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इस तरह इस साइड में क्या आएगा, -1, -2, -3, -4 और -5। ऊपर के साइड में y एक्सिस पे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नीचे के साइड में क्या आएगा, -1, -2,
-3, -4 और -5। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो इसके जो स्केल है, जो स्केल हम यूज कर रहे हैं वो लिखनी पड़ेगी। स्केल ऑन बोथ एक्सिस, चूंकि हमने यहां पर दोनों एक्सिस के ऊपर स्केल यूज किए है सेम, तो हम क्या लिखेंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। तो वो क्या है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमने यहां पर सेंटीमीटर यूज किया है, मीटर यूज किया है, हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, 1 यूनिट। अब हमारे पास जो डेटा है बच्चों, ये कौन सा डेटा है, जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4। तो यहां पर जब हमारा x 0 है तो y क्या है, 4। तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिलता है। ठीक, दूसरी पेन निकाल लेते हैं। तो ये जब x 0 तो y 4 है, तो ये पॉइंट मिलेगा a। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 0,4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद जब x इज इक्वल टू 1 था तो y कितना था बच्चों, तो y हमारा, तो सॉरी मेरी गलती हो गई, y इज इक्वल टू -4 होना चाहिए, ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -4, ये वाला यहां पर है 0,-4। ठीक है, जब हमारा x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू -2 है, तो यहां पर b पॉइंट मिल रहा है हमें। यहां पर क्या है ये, तो ये है 1,-2। ठीक है, 1,-2। अब हम बात करते हैं c के। c क्या मिला था, 2,0। c क्या मिला था हमें, 2,0। यानी जब x 2 पे है तो y कितना है, 0। तो यहां पर आएगा 2,0। अब चलते हैं चौथा पॉइंट, जब ये 3 पे है x एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या आएगा, तो ये आपका 2x के ऊपर है, ये है d, कितना है 3,2। तो अब यहां पर a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट और d पॉइंट, ये चारों पॉइंट मिल गए हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई है, राइट। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, तो यहां पर दिया है ये वाला। ठीक है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिख रहा है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले तो यहां पर इसको लिख लेता हूं। पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। पहला कौन सा इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक डब्बा बना लेंगे। ठीक, ये हमने डब्बा बना लिया, यहां पर x और यहां पर y। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। ठीक, जब हमने x इज इक्वल टू 0 हमारे इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई है, तो y की वैल्यू आ गई है 4। तो हम यहां पर लिखेंगे 4। उसके बाद हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर x की वैल्यू 1 लिख दी। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y क्या है, 4 माइनस 1। तो y कितना है बच्चों, तो y की वैल्यू आ गई है 3, 1,3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 रखी, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई है 2, यानी ये नया कोऑर्डिनेट मिला। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3 रखते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन है उसके अंदर x की इज इक्वल टू 3 रखिए तो क्या आएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आती है, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 3 और 1। तो ये हमें 4 पॉइंट्स मिल गए हैं यहां पर। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहां पर भी सेम हम क्या करेंगे, ऐसा डब्बा बना लेंगे। ठीक, ये हमने यहां पर इसका एक बढ़िया से डब्बा बना लिया है। ठीक है, यहां पर बोलेंगे x और यहां पर बोलेंगे y, राइट। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू कितनी आ गई है, तो y की वैल्यू आ गई है -2, ये आ गई है -2। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कितना आता है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आता है y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो y की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 3 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो जब मैं यहां पर 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, y की वैल्यू आती है 4। ठीक है, तो ये आ गई 4। तो अब हमें क्या मिला है, हमें यहां पर इस इक्वेशन के इतने कोऑर्डिनेट मिले हैं और इस इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट मिले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम यहां पर हमारी स्केल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा स्केल बने, थोड़ी सी अड़ी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह से हम इसको भी बना लेंगे। ठीक, हाँ, तो ये आ गया आपका ओरिजिन, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 5। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्केल लिखनी पड़ेगी, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। क्या है हमने यूज की है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यूज की है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं इसको हम एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेपर को फोल्ड कर लेता हूं ताकि आप सबको अच्छे से इसको दिखे। ठीक, अब x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या है 4 है। यहां पर ये पॉइंट A है हमारा। ठीक है, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,4 लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मेरी स्केल गिर गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर अब मैं क्या करता हूं, इसके बार बार कोऑर्डिनेट्स लिखते हुए बैठता नहीं हूं, मैं खाली ABCD पॉइंट दे देता हूं। जैसे इसको बोलूंगा A, इसको बोलूंगा B, C, D, E, F, G, H। तो ये जो है ये आपको यहां पर कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी आलसी हूं तो मैं तो लिखने वाला नहीं हूं। तो यहां पर 1,3, तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, ये क्या आ गया आपका B पॉइंट आ गया। उसके बाद 2,2 ये आ गया C पॉइंट और 3,1 ये आ गया D पॉइंट। ठीक है, अब हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर इस तरह से पास हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरी पेन यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, EFGH। तो ये क्या इक्वेशन है ये भी हमको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4
का इक्वेशन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका इस इक्वेशन की लाइन बना के देखते हैं। तो पहला है 0 माइनस 2, ये आपका आ गया ई पॉइंट यहां पर। उसके बाद आ गया 1,0, ये F पॉइंट यहां पर आ गया। अब ये G पॉइंट यहां पर आ रहा है 2,2, और यहां पर क्या है 3/4 कहां पर आ रहा है, यहां पर ये H पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, ये लाइन किसके इक्वेशन की है, तो ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये लाइन कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो 2,2 के ऊपर ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। मतलब ये दोनों लाइन का सेम पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, तो 2,2। तो आइए उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर 2,2 आता है। तो ये ग्राफ को मैं बंद कर लेता हूं, ये मैंने ग्राफ को बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, तो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन बोलेंगे 2। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब प्लस 2 माइनस प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है यहां पर, तो x की वैल्यू आ गई है 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 2 निकली है हमारे पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या आएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y क्या आता है, 4 माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू भी 2 आ गई है। तो x कॉमा y इज इक्वल टू 2,2 इज द सॉल्यूशन। तो अभी आपने देखा बच्चों, जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें भी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो क्या था, 2,2, और यहां पर भी इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है 2,2 आ रहा है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। ओके, अब एक एक्टिविटी है उसको सॉल्व करेंगे और हम इसको आज की वीडियो को बंद करेंगे। अगले वीडियो में हम ये पूरा प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, सॉल्व द साइमल्टेनियस में बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, तो सबसे पहले दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद क्या है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, हाँ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक, तो x y 1 2 3 4, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये इक्वेशन में। तो जैसे मैं यहां पर 0 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई मिल जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, तो y की वैल्यू मिली है -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, तो y इधर चलेगा 1 इधर चलेगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई।
तो y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जब y की x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है 0। अब तीसरा x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 करेंगे। तो यहां पर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 1। तो जब मैंने x की वैल्यू पुट की है 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 1। अब नेक्स्ट x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आती है 2। यानी जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, तो 2 मिलेगी। तो ये तो हो गया बच्चों पहला इक्वेशन सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 x और y। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो ये क्या आएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आता है आपका, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो y क्या आता है माइनस 1/3 मिलता है। ठीक है, कितना मिल गया माइनस 1/3 मिल गया। तो जब x की वैल्यू 0 है तो माइनस 1/3 मिल गया है। माइनस 1/3 कितना होता है, तो वो माइनस 0.33 होता है। आप सबको कैलकुलेशन करना आता होगा। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। तो ये कितना आएगा 5 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3y। ये कितना आता है 4 इज इक्वल टू 3y। तो भाई y की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। अब 4/3 कितना होता है, तो 3 1 जा 3, 1.33। ठीक है, चलो देखते हैं 1.33। यानी जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 1.33। अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर कहीं बनाते हैं, ज्यादा पेज नहीं बचा है हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या करेंगे 2 पुट करेंगे यहां पर पहले इक्वेशन में। तो ये क्या आएगा 5 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आता है, तो 9 इज इक्वल टू 3y। तो y कितना आएगा, तो y आएगा 3। तो यहां पर जब x की वैल्यू 2 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5 3 जा 15 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 3y। 14 इज इक्वल टू 3y। तो y कितना आ गया बच्चों, तो y आ गया 14/3 आ गया है। अब 14/3 कितना होता है, 3 चौक 12, 2 आ गया, 3 छक्का 18, 2 आ गया 4.66। यानी जब हमारी x की वैल्यू 3 रहेगी ये कितना आएगा 4.66। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो। मैं क्या करता हूं ग्राफ पेपर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो चलो मैंने ग्राफ पेपर निकाल लिया है। स्केल किधर को है मेरी, एक नीचे गिरी है स्केल। ठीक है, हाँ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन को हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ये मैंने यहां पर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया है। आप लोगों को दिख रहा है, बढ़िया। ये मैंने यहां पर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ठीक, हाँ। तो भाई ये है आपका ओरिजिन 0,0। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है, यहां पर है आपका 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4, यहां पर है 5, यहां पर है 6। यहां पर है y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6।
ये क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। अब हमने ये जो पॉइंट निकाले हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको हम नामकरण कर देंगे। A B C D E F G और H। तो A पॉइंट क्या है बच्चों, तो A पॉइंट है 0, -1, यहां पर है हमारा A पॉइंट। B पॉइंट कौन सा है, यहां पर है 1, 0, यहां पर है B पॉइंट। C पॉइंट क्या है 2, 1, C पॉइंट। D पॉइंट क्या है 3, 2, D पॉइंट। ठीक है। अब यहां पर इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन किस इक्वेशन की है, तो ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 की। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, उसके भी ड्रॉ कर लेंगे। जब हमारा x 0 था तो y कितना था, -1.33, यहां पर कहीं था, यहां पर। ठीक है। ये कौन सा था, E पॉइंट था, ये वाला E वाला। ठीक है। F क्या था, जब हमारा x 1 था तो ये y एक्सिस यहां पर था। ठीक है। ये क्या है F। उसके बाद G की बात करेंगे। G क्या है, जब ये 2 पे था तो ये 3 पे था, G यहां पर है। उसके बाद H की बात करेंगे, जब ये हमारा x एक्सिस 3 पे था तो y एक्सिस 4.6 पे यहां कहीं तो भी था। ठीक है। अब हम क्या करें, यहां से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये आगे आपका स्ट्रेट लाइन किसका है, तो ये है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 का। ठीक। तो लाइन कहां पर कट रही है, यहां पर कहीं कट रही है, 0.5 माइनस 0.5 पे कट रही है। ठीक है। अप्रोक्सीमेट 0.5 कॉमा माइनस 0.5 पे कट रही है। तो चलो किताब में चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। ठीक है। अच्छा, किताब में तो कुछ दिया ही नहीं है ना। ठीक। तो आप चेक कर लो, किताब में कुछ अलग अलग पॉइंट दिए हैं, मैंने तो अपने हिसाब से बना लिए हैं। आप ये पॉइंट डाल के भी बना सकते हो, जैसे हमने यहां पर बना लिया है। कहां गया रे, यहां पर ये जब 2 था तो ये कितना आया, 3 आया। तो यहां पर जब 8 आएगा तो ये कितना आएगा, ये हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट ड्रॉ कर लो, आपका भी आंसर सेम आएगा जो मेरा आया। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।